जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी के इस वीडियो में क्रॉस के बारे में बताएंगे। क्रॉस का मतलब संकरण होता है। संकरण किसे कहते हैं, क्रॉस किसे कहते हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, इसमें होता क्या है, क्रॉस में बहुत सिंपल चीज है। क्रॉस क्रॉस एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की क्रिया है, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट अगर आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। मतलब साफ है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के आपस में फ्यूज करने की प्रक्रिया को, फ्यूज होने मिलना होता है, आपस में फ्यूज करने की प्रक्रिया को क्रॉस कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब मेल और फीमेल गैमीट आपस में जब फ्यूज करते हैं तो क्रॉस होता है। तो अब हम सीखेंगे थोड़ा सा क्रॉस के बारे में। क्रॉस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रॉस तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम थोड़े से क्रॉस की बात कर दें। पहला क्रॉस है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस है, बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, बहुत सारे क्रॉस होते हैं। तो हमें केवल थोड़ी सी जानकारियां रखनी है क्रॉस के बारे में, आपको सारे क्रॉस समझ में आ जाएंगे। मोनो माने एक, चलिए पहला बताते हैं। मोनो माने एक होता है हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम सीखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलेंगे। बहुत आसान है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो एक एक लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए क्रॉस को क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एक एक लक्षणों को ध्यान में रख करके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो माने सिंगल, एक होता है। तो एक लक्षण, थोड़ा सा हम आपको इसको बताने से पहले हम एलील के बारे में बात कर लें। एलील क्या होता है, दो जीनों का एक ग्रुप होता है, दो जीन आपस में मिलते हैं तो एलील बोला जाता है, एलील या एलोमॉर्फ। जैसे हम लंबे लक्षण की बात करें, एक लंबे लक्षण की बात कर रहे हैं, एक लंबे लक्षण की बात करेंगे तो एक लंबा लक्षण जो होगा दो जीन के द्वारा डिसाइड होगा। एक लंबा लक्षण किसके द्वारा, दो जीन के द्वारा डिसाइड होता है। तो ये मैं एलील के बारे में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मेरा एलील का एक लेक्चर है, उसमें देख लीजिएगा आप। तो एक्चुअली अगर हम लंबे को कैपिटल और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबा शब्द जो है ये कैपिटल या स्मॉल टी दोनों में से किसी एक की बात करें तो इसका संकेत कैपिटल या स्मॉल टी होता है, इसको याद रखना है आपको। अब एक लंबे लक्षण की बात करें, एक लक्षण की बात करें, अब लंबाई में वह बौना है, मतलब उसकी लंबाई ज्यादा है कि कम है। मतलब एक लक्षण की बात करेंगे तो हम कैपिटल लेंगे, ये आपका मतलब कुल मिलाकर अगर जोड़ी के रूप में एलील है, सीधी सी बात करें, जोड़ी के रूप में अगर एलील हैं तो समझ लीजिए वे जीन, दोनों जीन एक लक्षण को डिसाइड कर देंगे। अब चाहे वो लंबाई का हो
चाहे वह जैसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, कोई भी आप लक्षण ले सकते हैं। अगर साथ में दो जीन दिखेंगे, ये जीन है, आप याद रखिएगा ये जीन है, और ये जीन जो है जब अलग अलग होंगे तो गैमीट कंडीशन में होते हैं। किस कंडीशन में? गैमीट माने युग्मक के कंडीशन में होते हैं। अगर इनको हम अलग अलग कर दें, जैसे अच्छा एक बात पहले, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है ना, ये तीनों लंबाई के प्रतीक हैं, माने पौधे की हाइट को डिसाइड करते हैं। किसको? पौधे की हाइट को डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो अगर साथ में होते हैं तो एलील बोला जाएगा। याद रखिएगा, साथ में रहेंगे तो क्या बोलेंगे? एलील। ये दोनों एलील क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में। और ये अकेला जीन एलील जो है अकेला जीन या एलील कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ जीन या एलील बोल सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के होंगे तो हेट्रोजाइगस, सेम टाइप के होंगे तो होमोजाइगस। अब आपको करना क्या है, अगर ये एक लक्षण डिसाइड कर रहा है तो ये मान के चलिए कि एलील कंडीशन की बात होगी। तो आज हम आपको एलील के बारे में मैंने बताया, एलील दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अगर लंबाई की बात करें तो सेम रहेंगे तो भी एलील बोला जाएगा, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, ये भी एलील बोला जाएगा। और कैपिटल स्मॉल रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो भी एलील बोलेंगे। ये एलील सदैव एक लक्षण को डिसाइड करते हैं, चाहे जिसके भी होंगे। एलील का मतलब होता है दो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का जोड़ा। मतलब दो जीन अगर समजात गुणसूत्र पर एक लक्षण डिसाइड कर रहे हैं तो उन एक लक्षण को डिसाइड करने वाले, निर्धारित करने वाले जीनों के दोनों जीनों को हम बोलेंगे एलील। अब हम बात करेंगे आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम क्रॉस कराएंगे यहाँ पर एक लक्षण को ध्यान में रख करके। सपोज दैट ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। यहां मैं लिख दे रहा हूं शुद्ध लंबा, मैं हाइट को ले रहा हूं, और ये शुद्ध बौना है। ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है? शुद्ध बौना है। इनके बीच हमें क्रॉस कराना है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर एलील कंडीशन में होगा तो कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता इनके बीच। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका गैमीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट। क्रॉस कराएंगे, पहले गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमीट। तो गैमीट बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? गैमीट बनाने का सिंपल तरीका, अगर एलील कंडीशन में है, एक एक एलील है तो क्या करेंगे आप? गैमीट बनाना है तो पहले आप यहां लिख लीजिए गैमीट। बिना गैमीट बनाए लैंगिक जन्म नहीं होता, इसको याद रखना है आपको। इसमें दो जीन हैं, एक जीन एक गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा। यहाँ भी ये अलग करेंगे, ये एक गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी एक गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है एक मेल होगा एक फीमेल होगा। आप चाहे जिसको मेल चाहे जिसको फीमेल मान लीजिए। सपोज इसको हम मेल मान लेते हैं, ये मेल का एलील है और ये फीमेल का एलील है। तो एलील हमने लिया, एलील से गैमीट बनाएंगे और गैमीट अगर बन गया तो अब हम क्रॉस करा देंगे। बहुत आसान क्रॉस है, क्रॉस करने का आसान तरीका। तो आप चाहे इस प्रकार से गुणा करके कराइए, चाहे तो पुनेट स्क्वायर मेथड से आप जो है आप बना लीजिए। चलिए पुनेट का यूज करते हैं हम। पुनेट ने क्या बताया था? सिंपल तरीका, आप चौकोर खाना बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, एक वर्ग,
और वर्ग में आप ऐसा करिए, देखिए इस तरीके से आप दिखाएंगे। आपको एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से, इधर आपको फीमेल के जीन दिखाने हैं, इधर आपको मेल के जीन दिखाने हैं, गैमीट दिखाने हैं, सॉरी गैमीट दिखाने हैं। तो फीमेल का गैमीट क्या है, स्मॉल टी, और मेल का गैमीट क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेल है, मेल का गैमीट लिख देते हैं, और ये फीमेल का गैमीट यहां लिख देते हैं। ठीक है, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्रॉस देखिए गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करा के यहाँ लिख देंगे स्मॉल टी, फिर इसी का गुणा इसके साथ कराएंगे। अब इसका गुणा इसके और इसके साथ करा के यहाँ लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिला। क्या मिला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस मैंने कर दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। एक लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये जो ये मिले हैं एलील कंडीशन में, ये जाइगोट है। क्या है ये जाइगोट है, जाइगोट है, जाइगोट है। तो बताइए इसमें किस प्रकार से ये जाइगोट बनेंगे, हेट्रो की होमो बनेंगे? तो बताएंगे हेट्रो कंडीशन में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लंबा हमेशा बौने पर प्रभावी होता है। और एक बात बताएं, ये पहली जनरेशन के गैमीट जाइगोट मिले हैं, ये जाइगोट पहली F1 जनरेशन के मिले हुए हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्या हो गया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब हम थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये बात करें कि जाइगोट ये क्या है। देखिए कैपिटल के साथ स्मॉल लगा हुआ है, या स्मॉल के साथ कैपिटल लगा है। अगर पहली जनरेशन में या दूसरी जनरेशन में या किसी भी जनरेशन में कैपिटल के साथ स्मॉल लगा हो, तो याद रखिएगा ये प्रभावी होगा। क्या होगा, प्रभावी। कैपिटल टी क्या होगा, प्रभावी होगा। कैपिटल टी प्रभावी होगा, स्मॉल टी अप्रभावी होगा, तो अप्रभावी दब जाएगा और ये वाला जो है इसको दबा देगा। तो जो लक्षण हमें उभर कर सामने देखने के लिए मिलेगा वह क्या होगा। अगर पौधे के बीच अगर क्रॉस हो रहा हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, तो आप समझ रहे हैं कैपिटल और स्मॉल टी में कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। ये जो पौधा मिलेगा इस जाइगोट से, जो एम्ब्रियो बनेगा फिर पौधा मिलेगा, ये क्या होगा, लंबा होगा। क्या होगा, लंबा। लेकिन कैसा होगा, दोनों के लक्षण हैं एक साथ, इसको हम लंबा संकर पौधा बोलेंगे। ये भी लंबा संकर और ये भी लंबा, ये भी लंबा संकर, सभी लंबे संकर होंगे। अगर ये बीज है, अगर इसको बोएंगे, आप बोएंगे तो जो पौधा मिलेगा इस टाइप का होगा कि इस टाइप का, तो बोलेंगे इस टाइप का होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और स्मॉल टी भले है लेकिन स्मॉल टी दब गया है कैपिटल टी के कारण से। पहली जनरेशन में ये लक्षण उभर के नहीं आएगा, ये दूसरी जनरेशन में आ सकता है। तो भाई पहली जनरेशन की बात हो रही है। इस तरीके से हमने आपको मैंने लंबा संकर, संकर लंबा, जो भी लिख दीजिए, संकर लंबा, चारों के चारों जो है सीड हमको संकर के कंडीशन मिलेंगे, वो भी लंबे संकर। एक तो क्रॉस करने का तरीका ये है, एक तरीका और बताते हैं आपको डायरेक्टली। देखिए आप पहली जनरेशन के पौधों को प्राप्त करेंगे, इसका इन दोनों से कराइए आप। पहले हम इसी का करा देते हैं, इसके साथ इन दोनों का कराना है, तो क्रम से कराइए। ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी,
यहाँ करा दीजिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी। एक का इन दोनों के साथ हो गया, इसी तरीके से इस एक का इन दोनों के साथ पुनः इधर करा दीजिए, बस कुछ नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनः इसका करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पहली पीढ़ी के मिले हैं सीड या फोन जनरेशन की। तो बताइए इसमें ये कैपिटल टी लगा हुआ है स्मॉल टी के साथ, ये क्या होगा? लंबा होगा। कैसा? संकर लंबा। ये भी संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, ये भी संकर लंबा। अगर आप बोएंगे इस बीज को तो आपको पौधे की लंबाई इसकी तरह मिलेगी, ना कि इसकी तरह मिलेगी। इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया आपको। मतलब सभी पौधे कैसे होंगे? संकर लंबे होंगे। संकर लंबे, लंबाई इसकी होगी लेकिन लक्षण इसके भी इसमें साथ है। तो ये सब जीनोटाइप फिनोटाइप की बात हम आपको बताएंगे, तो आप जीनोटाइप फिनोटाइप भी समझ लीजिएगा, नहीं तो आप इसी में समझ लीजिए जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ नहीं है। ये अगर मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप लक्षण क्या होता है? जीनोटाइप लक्षण, फिनोटाइप लक्षण क्या होता है? अगर इस बीज को आप बोएंगे तो आप देखेंगे, चूंकि ये इनके माता पिता हैं, इसके ये दोनों माता पिता हैं, तो मतलब पेरेंट्स हैं ये दोनों, इनके बीच क्रॉस हुआ है तो ये बने हुए हैं। तो अब आप बताइए कि जो ये मिला हुआ है, अगर इसको आप बीज को बोते हैं तो इसकी जो लंबाई है इसकी तरह मिलेगी या इसकी तरह? तो आप बोलेंगे इसकी तरह मिलेगी। तो पौधा कैसा होगा? ये लंबा पौधा होगा। क्लियर? अंदर क्या गुणसूत्र है क्या नहीं है, किसी पौधे को देख के आप नहीं बता सकते कितने गुणसूत्र हैं, किसमें कौन सा कैसा गुणसूत्र है। तो बाहर से अगर आप आपको देखने पर उसका जो भी लक्षण दिखाई दे रहा है इसकी तरह या इसकी तरह, उस लक्षण को हम बोलते हैं उसका फेनोटाइप लक्षण। क्या बोलेंगे? फेनोटाइप लक्षण। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझ लीजिए। इन पौधों के या इन बीजों के ये पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। इनमें क्या है कि आपको ये देख के बताना है कि ये जो पौधे मिलेंगे हमको, बीज के पौधे बनेंगे, अगर बोएंगे तो पौधा बनेगा। तो जो पौधा बनेगा उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई के लक्षण के आधार पे यहाँ क्रॉस करा गया, इनकी लंबाई किसकी तरह होगी? इसकी तरह या इसकी तरह? तो आप बोएंगे, आप साक्षात देखेंगे कि इसकी जो इनकी लंबाइयां हैं इसकी तरह है, इसकी लंबाई इसमें नहीं आई है। तो आप सीड को बोए, आपको पौधा मिला, अगर इसमें मेल या फीमेल किसी एक की तरह मैच कर गया उसकी लंबाई, तो आप बताएंगे कि इसकी तरह मिला। सीधा बताएंगे कि ये पौधा लंबा होगा, एकदम इसकी हाइट जैसा होगा, इसकी हाइट। तो किसी भी जीव को अगर सामने से देखने पर, या किसी भी पौधे को अगर सामने से देखने पर आपको जैसा दिखाई देगा, उनके पेरेंट्स जैसा दिखाई देगा, आप वहीं डिसाइड करेंगे कि ये पौधा इसकी तरह या इसकी तरह है। जैसा कि इसमें आपको बोने पर इसकी तरह दिखाई देगा। कुल मिलाकर बीज को बोए आप, पौधा आपको दिखाई दिया लंबाई किसकी तरह है, तो दिखाई देना साक्षात उस पौधे का जो लक्षण दिखाई दे रहा है, उसी लक्षण को हम क्या बोलेंगे? दिखाई देने वाला जो सामने लक्षण दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनोटाइप लक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप लक्षण। अब जीनोटाइप लक्षण क्या है? जीनोटाइप लक्षण क्या होता है कि पौधा आपने बो दिया, लंबाई इसकी तरह मिली। अब अगर आप जीनोटाइप देखना चाहते हैं तो उसकी कोशिका के अंदर गुणसूत्र देखना पड़ेगा आपको। गुणसूत्र आप देखेंगे तो आप कोशिका के अंदर गुणसूत्र आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर, इन पौधों के अंदर इसका दोनों गुणसूत्र हैं।
अंदर से कुल मिलाकर कोशिका के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों लक्षण दिखाई देंगे, दोनों के गुणसूत्र दिखाई देंगे, दोनों के जीन दिखाई देंगे। तो आंतरिक रूप से आप अगर स्टडी करके देख रहे हैं उनके गुणसूत्रों को, उनके जीनों के बारे में, तो जो भी आपको उसमें गुणसूत्र दिखाई देगा, दोनों का मिला जुला दिखाई देगा, या किसी एक का लक्षण दिखाई दे रहा है, चाहे इसका दिखाई दे रहा है, ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कोशिका के अंदर अध्ययन करके आपको बताना पड़ेगा, गुणसूत्र देख के बताना पड़ेगा जीनोटाइप कैसा है। ठीक है, जैसे अगर आप गुणसूत्र की स्टडी करेंगे तो आपको कैपिटल और स्मॉल टी दोनों देखने के लिए मिलेगा अंदर। इसका मतलब इसका जीनोटाइप जो है इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। इसमें भी देखिए, इसमें भी, सब में देखिए, दोनों के मिक्सचर हैं, दोनों के मिश्रण हैं। और एक बात, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिएगा, अक्षर जो लिखा हुआ है, ये जो जीन लिखे गए हैं, सेम है कि डिफरेंट है? आप देख के बताइए। डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, यही इनका जीनोटाइप हो जाएगा। डिफरेंट ये भी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब आपका जीनोटाइप। आपको अगर कैपिटल और स्मॉल टी कैपिटल डी दिख रहा है तो भी वही जीनोटाइप बोला जाएगा। स्मॉल टी दिख रहा है तो भी वही जीनोटाइप बोला जाएगा। माने गुणसूत्रों का अध्ययन जो है ये क्या बोला जाता है? जीनोटाइप बोला जाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन जीनोटाइप बोला जाएगा। गुणसूत्रों के अध्ययन से जो लक्षण हमें प्राप्त होंगे उन्हें जीनोटाइप लक्षण बोलेंगे। तो पूछे इसका जीनोटाइप क्या होगा? इस जाइगोट का इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो बताएंगे ये संकर लंबा होगा। अगर बाहर से आप देखेंगे, बोएंगे ना, तो आपको केवल लंबा मिलेगा बस। शुद्ध अशुद्ध आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, शुद्ध अशुद्ध क्या है? शुद्ध का मतलब सेम टाइप का अल्फाबेट होगा, अशुद्ध का मतलब मिला जुला होगा। तो बोले अशुद्ध है कि शुद्ध है? इसका जीनोटाइप आप देखेंगे तो आपको अशुद्ध मिलेगा, अशुद्ध मिलेगा, अशुद्ध मिलेगा, सबका अशुद्ध मिलेगा। तो इस तरीके से जीनोटाइप और फेनोटाइप लक्षणों की बात हो जाती है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे। जीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो बहुत आसान है, इसको आप देख लीजिए। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब, पहले इसका समझ तब इसका समझेंगे आप। जैसे फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है, जैसे पहली पीढ़ी में आपको एक कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से मिले हुए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 बीज मिले हैं, ये 4 बीज। तो फिनोटाइपिक रेशियो इनका क्या होगा? फिनोटाइपिक का मतलब आप बाहर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सभी लंबे दिखेंगे, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा। अभी मैंने ये क्रॉस कराया था, आप देखे होंगे, ये भी लंबा पौधा होगा। तो अब कुल मिलाकर के कितने लंबे पौधे हो गए? 4 लंबे पौधे हो गए, 4 लंबे पौधे। तो एक ही टाइप का मिला है। अगर इसमें कैपिटल टी भी मिल जाता या स्मॉल टी मिल जाता, सपोज दैट स्मॉल टी मिल जाता, तो ये बौना पौधा हो जाता। क्या होता? बौना। तो अब इसमें कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए 5 मिलते हैं तो 4 एक जैसे मिले हैं, एक डिफरेंट मिला है। तो अब ये लंबे पौधे और बौने पौधे का जो अनुपात होगा क्या होगा?
इसका 4 है, इसका क्या 1 है, 4 संबंध 1 हो जाएगा। अगर सेम टाइप के हैं, एक्चुअली क्या है कि इसमें आपको सेम टाइप का मिला है, सेम टाइप का मिला है तो इसका फिनोटिपिक अनुपात आप नहीं निकाल पाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। और अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है, जीनोटिपिक रेशियो, अच्छा फिनोटिपिक में सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। और जीनोटिपिक रेशियो में आप क्या करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पहली जनरेशन मिली है, पौधे मिले हैं, उनका किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। आप क्रॉस कराएंगे तभी आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा, उसके साथ साथ फिनोटिपिक रेशियो भी मिल जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं। सपोज दैट ये कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, एक बार देख लीजिएगा। इनके बीच क्रॉस कराना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, गैमीट बनाना पड़ेगा। तो गैमीट हम बना दे रहे हैं, स्मॉल टी। हम क्या करेंगे, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालें, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इनके बीच क्रॉस करा दीजिए आप, कैपिटल स्मॉल, इसका भी करा दीजिए कैपिटल स्मॉल, इसका कराइए इन दोनों के साथ कैपिटल स्मॉल, इसका भी करा दीजिए इसके साथ कैपिटल स्मॉल। ये क्रॉस हो गया। तो ये पहली पीढ़ी में पौधे मिले या फर्स्ट जनरेशन की। अब इसका क्या करना है, इसमें से कोई एक ले लीजिए, ये जाइगोट ले लीजिए और इसमें से किसी के साथ क्रॉस करा दीजिए। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराना है। तो आप जीन बनाना जानते हैं, इसका क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिल जाएगा, इसका भी स्मॉल टी मिलेगा। तो चलिए क्रॉस करा देते हैं, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। इसी का इसके साथ करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल, ये स्मॉल नहीं ध्यान रखिएगा, इसका इसके साथ क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। मैंने गलत करा दिया, इनमें से किसी एक का इसके साथ, कैपिटल है ये कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल हो जाएगा और कैपिटल स्मॉल टी इसके साथ कराइए, कैपिटल, इसका इसके साथ करा दिए कैपिटल स्मॉल टी। ये अप टू जनरेशन मिली है, ये जाइगोट जो मिले हैं दूसरी पीढ़ी के। तो आप देखिएगा ये क्या है बताइए, ये शुद्ध लंबा है और ये भी शुद्ध लंबा है, और ये क्या है, ये संकर लंबा। कुल मिलाकर के ये चारों पौधे जो मिलेंगे, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा। तो फिनोटिपिक में आपको सभी पौधे क्या मिलेंगे, लंबे मिलेंगे। लेकिन जीनोटिपिक में आपको ध्यान देना है कितने टाइप के मिले हैं एलील बताइए। कैपिटल टी मिला है और कैपिटल टी स्मॉल टी मिला हुआ है, 2 ये मिले हैं, 2 ये मिले हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 2। अनुपात निकालना है, इनकी भी संख्या कितनी है, 2। अगर कटा देंगे तो आप 1 संबंध 1। तो आप देख रहे हैं कि जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या मिला है, 1 संबंध 1। 1 संबंध 1 का मतलब बराबर संख्या में मिले हैं, अर्थात 50% लंबा मिलेगा, मतलब कि शुद्ध लंबा मिलेगा, तो 50% अशुद्ध लंबा मिलेगा, संकर लंबा मिलेगा। तो इस तरीके से आइए, मैंने जो रेशियो निकाला है जीनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो तो आपका निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी लंबे होंगे। आपको बाहर से देखने पर जो बोएंगे इसको बीज, तो सभी लंबे एक जैसे दिखेंगे, इनकी लंबाई सब एक जैसी दिखेगी। तो एक जैसी दिखेगी तो कहाँ अनुपात निकल पाएगा, अनुपात तब निकलता है जब डिफरेंट टाइप के रहते हैं। जैसे देखिए, अब जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो आप जीनोटिपिक रेशियो में आपको 2 टाइप के क्या मिलेंगे, शुद्ध लंबे मिलेंगे, 2 टाइप के क्या मिलेंगे, अशुद्ध लंबे मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आज केवल
क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके साथ साथ इनका फेनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो ये मैंने आपको बताया आज। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।